वेलकम टू माय चैनल शिवा स्टडी पॉइंट। तो 5 जून की करंट अफेयर की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला सेक्शन है नेशनल और स्टेट न्यूज़ का। इसमें हमारी पहली न्यूज़ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्वदेश स्कीम को लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत क्या होगा कि जो भी फॉरेन से सिटीजन आ रहे हैं भारत में, तो वंदे भारत अभियान के तहत फॉरेन से बहुत सारे भारतीय वापस आ रहे हैं। तो उसमें जितने भी सिटीजन वापस आ रहे हैं उनकी स्किल मैपिंग की जाएगी। इसमें क्या है, स्किल मैपिंग का क्या मतलब है कि उनकी क्या कौशलता है, उनके में क्या क्या स्किल्स हैं, उसकी एक लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी, डाटाबेस तैयार किया जाएगा। और जो भी कंपनीज भारत में है, चाहे वो इंडियन है या फॉरेन है, उनमें जैसी जैसी उसके रिगार्डिंग रिक्वायरमेंट होगी तो उनको बताया जाएगा कि वहाँ वहाँ इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। सो दैट इजिली एक तो जो कंपनीज की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जा सके, सेकेंडली उनको भी एम्प्लॉयमेंट देश के अंदर ही मिल सके। इसके लिए ये किया गया है। अब स्वदेश है जो उसकी फुल फॉर्म है स्किल्ड वर्कर अराइवल डाटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। स्किल्ड वर्कर अराइवल डाटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। इस बात का खास ध्यान रखिएगा, फुल फॉर्म्स में आपको बार बार मैं कहता हूँ कि इंपॉर्टेंट हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। स्वदेश, ठीक है, इसकी भी इम्पोर्टेंट है, अच्छे से याद कर लीजिए। आप फुल फॉर्म्स जो है ना उसको एक अलग पेज पे लिख लीजिए, जो भी फुल फॉर्म्स आई हैं अभी हाल ही में सीए से रिलेटेड, ताकि जब आप एग्जाम में जाने वाले हो तो उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर जाइए, तो आपको वहाँ पे क्लिक हो जाएगा इसका मीनिंग ये था। आगे बढ़ते हैं। इसी के अंदर हमने बात की एम्प्लॉयमेंट की, तो हमारी जो स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, वो कौन है? महेंद्र नाथ पांडे जी। महेंद्र नाथ पांडे जी तो मिनिस्टर हैं, तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है इसके अंदर? हरदीप सिंह पुरी जी। और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर की भी बात कर चलेगी, सुब्रमण्यम जयशंकर जी। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर की क्यों बात चली? क्योंकि फॉरेन से आ रहे हैं ना, उससे लिंक्ड है, इसलिए हमने ये वो भी पढ़ा है यहाँ पे। तो जो भी लिंक्ड चीजें हैं वो सारी मैं आपको साथ साथ स्टार्टिंग में भी करवाता हूँ, सो दैट आपको अच्छे से वो चीजें याद हो जाएं और रिवाइज हो जाएं, रिकॉल करने में कोई दिक्कत ना आए। स्वादेश की फुल फॉर्म एक बार दोबारा देख लीजिए। स्किल्ड वर्कर अराइवल डाटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट, रोजगार सहायता के लिए कुशल श्रमिक आगमन डाटाबेस। आगे बढ़ते हैं। अगले न्यूज़ है हमारी कि जो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट है, जिसको श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनवरी में अनाउंस किया था कि उसका नाम चेंज कर दिया जाएगा जब इसकी 150वीं वर्षगांठ मनाएगी। तो क्या बोला था उन्होंने कि इसका नाम चेंज करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट कर दिया जाएगा। अब उसका नाम रियल में मतलब ऑन डॉक्यूमेंट चेंज कर दिया गया है। तब तो सिर्फ अनाउंसमेंट हुई थी, अब चेंज कर दिया गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट है जो, उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट। कोलकाता की बात आई है तो कोलकाता वेस्ट बंगाल की कैपिटल है, ममता बनर्जी की सरकार है और जगदीश धनखड़ जी क्या हैं? गवर्नर है। और आपके एग्जाम पास आ रही है बहुत जल्द, क्लर्क प्री का रिजल्ट आ जाएगा और क्लर्क मेंस में अपीयर हो गए आप, और भी बहुत सारे एग्जाम है जो उनकी डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं, जिसमें सीए एक पार्ट रहेगा, राइट। तो उसको देखते हुए कि आपसे जो नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, वो भी पूछी जा सकती हैं स्टैटिक के अंदर, और पूछी जाती रही भी हैं। तो उसको भी अब आज से हम साथ साथ कवर करना शुरू करेंगे। तो आज बात आई है यहाँ पे वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल में मेनली 9-10 हैं जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क मिला के। तो उसमें मेन मेन जो है, एक है सुंदरबन नेशनल पार्क, बक्सा, गौरुमरा, न्योरा वैली, जल्दापारा, सिंगालीला, महानंदा, चपरामारी, ठीक है। तो महानंदा दो हैं, ध्यान रखिएगा, महानंदा याद कर लीजिए आप एक बार। तो वो वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है, सीधा याद रखिए। एक बार दोबारा रिवाइज कर लीजिए, सुंदरबन, बक्सा, गोरुमरा, न्योरा, सिंगालीला, महानंदा, चंपरामरी। और एक पूर्वस्थली नाम से बर्ड लाइफ सेंचुरी भी है, इसका बात का भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगला सेक्शन है हमारा इंटरनेशनल का। इसमें हमारी आज की न्यूज़ है कि भारत और भूटान के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया गया है। ये पर्यावरण पर्यावरण के ऊपर है, इन्वायरमेंट के ऊपर ये समझौता है, अगले 10 साल के लिए किया गया है। तो भूटान की बात आई है। भूटान की करेंसी क्या है? नगोल्ट्रम, कैपिटल क्या है? थिम्पू।
इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सेक्शन है हमारा अपॉइंटमेंट्स का। नियुक्ति में हमारी आज की नियुक्ति है पहली कि वीरेंद्र नाथ दत्त जी, वीरेंद्र नाथ दत्त जी को अपॉइंट किया गया है CMD ऑफ NFL। NFL क्या है? नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। तो CMD नियुक्त किया गया है NFL के, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के। और नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ है? नोएडा यूपी के अंदर। नोएडा यूपी के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। एस्टेब्लिश कब किया गया, स्थापित कब किया गया इसको? 1 सितंबर 1979 को इसको स्थापित किया गया। और बात आई है यूपी की, तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि आज हम नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज करेंगे, जो जो भी हमारी स्टेट्स आएंगी। तो उत्तर प्रदेश में अभी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, आनंदीबेन पटेल क्या हैं? गवर्नर हैं। और लखनऊ कैपिटल है। तो अब बात आती है नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो दुधवा नेशनल पार्क है, चंबल सेंचुरी है जिसको घड़ियाल सेंचुरी भी के नाम से भी जाना जाता है, पीली घाट है, नवाबगंज है, चंद्रप्रस्थ है, बखीरा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, हस्तिनापुर है, किशनपुर है, टर्टल है यहाँ पे, ठीक है, रानीपुर है, महावीर स्वामी की यहाँ पे। तो ये कुछ फेमस फेमस हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एक बार दोबारा रिवाइज कर लीजिए। दुधवा, चंबल जिसको घड़ियाल भी बोलते हैं, पीलीभट, नवाबगंज, चंद्रप्रस्थ, बखीरा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हस्तिनापुर, किशनपुर, टर्टल, रानीपुर और महावीर स्वामी। तो ये कुछ फेमस जो नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या यूं कर लें कि बर्ड सेंचुरीज भी इसी में एक दो इंक्लूड की हुई है, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली अपॉइंटमेंट है कृष्णेंदु मजूमदार की। कृष्णेंदु मजूमदार जी की ये अपॉइंटमेंट कहाँ पे हुई है? एज अ बाफ्ता नए चेयरमैन अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है बाफ्ता के। अब बाफ्ता क्या है? ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। तो बाफ्ता अवार्ड्स आपने सुने होंगे, तो ये वही बाफ्ता का जो बोर्ड है उसके नए चेयरमैन, नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है कृष्णेंदु मजूमदार जी को। बाफ्ता की फुल फॉर्म ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। और ये किसको रिप्लेस करेंगे? पीपा हैरिस को रिप्लेस करेंगे। और पीपा हैरिस जी जो हैं वो डिप्टी चेयरमैन के रूप में नियुक्त रहेंगे। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली अपॉइंटमेंट है पैट्रिक पिचेट की। पैट्रिक पिचेट जी को चेयरमैन नियुक्त किया गया है ट्विटर के बोर्ड का। तो ट्विटर के नए बोर्ड का चेयरमैन अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है पैट्रिक पिचेट। और ये CFO गूगल में भी काम कर, एज अ CFO काम कर चुके हैं गूगल के अंदर ही। तो पैट्रिक पिचेटे जो CFO में की तरह काम कर चुके हैं गूगल के अंदर, गूगल में, उनको नए बोर्ड के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है ट्विटर के। ट्विटर की बात आई है, ट्विटर के प्रेजेंट CEO कौन है? प्रेजेंट में CEO है जैक डॉर्से। प्रेजेंट में CEO जैक डॉर्से। और उनकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई? 21 मार्च 2006 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को USA के अंदर। तो सैन फ्रांसिस्को USA के अंदर हेडक्वार्टर है। जैक डॉर्से CEO हैं, जो कि फाउंडर भी हैं। इनके साथ दो तीन लोगों ने मिलकर ट्विटर को फाउंड किया था, तो उनमें से एक थे जैक डॉर्से। एस्टेब्लिश 21 मार्च 2006 को। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है उदय कोटक जी। उदय कोटक जी को प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है CII का, मतलब कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का। 2020-21 के लिए प्रेसिडेंट अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है भारतीय उद्योग परिसंघ का। उदय कोटक जी को, उदय कोटक जी नियुक्त हुए हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। CII पे अक्सर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, रहता है आपसे। हेडक्वार्टर CII का कहाँ है? मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली के अंदर। और प्रेसिडेंट हैं जो, वो प्रेजेंट टाइम के अंदर विक्रम श्रीकांत किर्लोस्कर जी हैं, जिनको रिप्लेस कर देंगे उदय कोटक जी। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगला है सेक्शन हमारा इंपॉर्टेंट डेज का। इसमें आज का हमारा इंपॉर्टेंट डे है इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ अग्रेशन। तो अग्रेशन के जो बच्चे शिकार हो जाते हैं, उसको याद करने के लिए इंटरनेशनल डे मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन 4 जून को। तो यूनाइटेड नेशन के बारे में बहुत बार बात कर चुके हैं, तो आज इसको स्किप कर रहे हैं आपके लिए। आप इसको वीडियो को यहाँ पे पॉज करके एक बार यूनाइटेड नेशन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन सोच लीजिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं आपको आंसर दे दूंगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सेक्शन है ओबिचुरी का। तो वेस एंसल्ड है, जो वेस एंसल्ड, इनका निधन हो गया है। अमेरिकन बास्केटबॉल प्लेयर थे ये, अमेरिकन बास्केटबॉल प्लेयर थे वेस एंसल्ड, जिनका अभी निधन हो गया है। इसके अलावा
बासु चटर्जी का भी निधन हो गया है। ये फिल्म निर्माता थे, फिल्म मेकर थे बासु चटर्जी, इनका भी निधन हो गया है। अगला सेक्शन है बुक्स एंड ऑथर्स का। इसमें आज की हमारी जो बुक है, ई बुक है ये, 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0। तो 2.0 दूसरी सरकार है जब मोदी जी की आई, उसको आए हुए 1 साल हो गया। तो इस पे एक बुक रिलीज की गई है, 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 टुवर्ड्स अ सेल्फ रिलायंट इंडिया, टुवर्ड्स अ सेल्फ रिलायंट इंडिया की तरफ। तो एक आत्मनिर्भर भारत की ओर। तो ये ई बुकलेट है जो लॉन्च की गई है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के द्वारा। अब इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर कौन है हमारे? प्रकाश जावड़ेकर जी। प्रकाश जावड़ेकर जी हमारे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं। इनके पास इसके अलावा हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस की मिनिस्ट्री भी है, और इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री भी है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ। अगला सेक्शन है हमारा अवार्ड्स का। तो वर्ल्ड नो टोबैको डे के ऊपर, जिसको हमने 31 मई को मनाया था, तो उसके ऊपर कुछ अवार्ड्स हैं जो घोषित किए गए हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टर जनरल स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन अवार्ड के नाम से भी जाने जाते हैं। तो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जो अवार्ड भारत में मिला है, वो मिला है सोशो इकोनॉमिक एंड एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी पटना बिहार को। वैसे तो बहुत सारे अवार्ड अनाउंस होते हैं इसके अंदर, लेकिन इम्पॉर्टेंट है आपके लिए जो इंडिया की जो भी ये डेवलपमेंट सोसाइटी है जिसको मिला है ये अवार्ड, तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक विकास सोसाइटी है जो, उसको मिला है, पटना से है ये, पटना में है ये सोसाइटी, इसको मिला है साउथ ईस्ट एशिया रीजन अवार्ड। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा आज का है रिवीजन। अब रिवीजन की बारी है। रिवीजन का आज का क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ कुवैत? कुवैत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया है सीबी जॉर्ज को। तो सीबी जॉर्ज जी को नियुक्त किया गया है कुवैत के राजदूत के रूप में। Thank you so much for watching the video. Please subscribe the channel and don't forget to like the video.